श्वेता भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और वहां पर भी काफी जो भारतीय हैं जो वहां बस गए हैं अब जाकर, जिनका दिल यहीं पर बसता है लेकिन वो वहां बस गए हैं, वो जुड़े हुए हैं। श्वेता लगातार उनसे बात कर रही हैं। श्वेता, बड़ा अच्छा लग रहा है जब उनको सुनो। वो कह रहे हैं कि किस तरह देश की गरिमा बढ़ी है और जब वो वहां पर तिरंगा देखते हैं या देश का ऑरा इतना बढ़ता हुआ देखते हैं तो वो खुशी वहां हो रही है, लेकिन महसूस हम यहां पर भी कर पा रहे हैं। जी, भारतीय भी हैं और विदेशी भी हैं जो भारत से प्यार करते हैं। वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अर्पिता, हमने दिखाया कि किस तरीके से एक अमेरिकी थे जो यहाँ पर गाना गा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। वो महिला जो 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सामने नेशनल एंथम गा चुकी हैं यूएस का, वो आज यहाँ पर, क्योंकि वो भारत को दिल से पसंद करती हैं, वो आज यहाँ पर भारत का नेशनल एंथम पेश करेंगी प्रधानमंत्री मोदी के सामने। ये तमाम वो नाम, फिर आपने रिलीजियस फ्रीडम पर भी हमने बात की, जो कि एक रिलीजियस लीडर यहाँ पर आए थे जो क्रिश्चियन लीडर हैं, उन्होंने अपनी बात सामने रखी। और ये तमाम भारतवंशी जो भारत को अपने दिल में बसाकर रखते हैं। और देखिए, ऐसी उम्मीद भी यहाँ पर की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत सब लौटना चाहेंगे। क्या सचमुच में या कहना अतिशयोक्ति? अगर मोदी रहे तो बहुत सारे लोग जो है, जो अभी इंडिया से अभी यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वापस जाने वाला है इंडिया। बहुत लोग यहाँ पर वापस जाना चाहते हैं। जैसे एक बार मोदी जी ने कहा था कि एक पैर यहाँ और एक पैर वहाँ रखेंगे। बहुत सारे लोग वो चीज फॉलो करने वाले हैं, ऐसा लगता है। और मोदी जी को देख के हमेशा ऐसा लगता है कि ये एक मजबूत चेहरा है भारत का यहाँ पर, जिनसे कि बहुत सारी आशाएं रहती हैं सभी को कि जब वो यहाँ आते हैं तो वो कोई ना कोई नई पॉलिसीज लेके आएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी ट्रीटीज होंगी जिनके कारण हमें भी फायदा होगा और इंडिया के लोगों को भी फायदा होगा। और बाकी जितने पुरानी उनकी विजिट्स देखी हैं, उनके बाद हमें वो नजर आता है कि हमेशा ऐसा लगता है कि इंडिया एक व्हाट यू से, हम वी फील प्राउड व्हेन ही कम्स हियर। मोदी जी से पहले कई प्राइम मिनिस्टर्स आते थे, चले जाते थे, कभी पता नहीं चलता था। पर जब भी वो यहाँ आते हैं हमें पता चलता है कि हाँ, मोदी जी आए हैं, कुछ नई पॉलिसीज बनने वाली है, कुछ नया साइड इफेक्ट होगा और कुछ हमें प्रोग्रेस दिखाई देगा। आपको लगता है कि जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए थी? जो हिंदुस्तानी यहाँ रहते थे, अगर कोई भारत से आ रहा था कोई नेता, तो आप सबको जोड़ने की कोशिश की जाती तो सब आते? डेफिनेटली, लाइक जिस तरह से मोदी नॉट ओनली हियर बट वेन कभी कहीं पे भी जाते हैं वो भारत को जोड़ने की ट्राई करते हैं। जैसे आप देखते हैं जो अभी यूक्रेन में हुआ था, उसने डेफिनेटली नॉट इंडियन स्टूडेंट को हेल्प किया था, बट नेबरिंग कंट्री जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तानी, दे लोग को भी उन लोगों ने हेल्प किया। तो डेफिनेटली ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू कनेक्ट द पीपल्स एंड हेल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये लोगों के अपने विचार हैं। सब प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि पीएम कब आएंगे, कब उनको सुनने का मौका मिलेगा। और तब तक जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को बाहर की तरफ निकाल कर लाया गया है ताकि सुरक्षा की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके प्रधानमंत्री के आने से। हाय, you're here to listen to the Prime Minister, the Indian? Yes, ma'am. Yes. Any specific reason, special? So my friend Nanda here, he recommended strongly that I meet with Modi, and I've been to India many times, and so it's an extreme honor to be here, and it's really nice to hear other people talk about Modi. I think we have sort of a vacuum of leadership in America, like nobody really knows who the real leader is. It's really nice to speak with Indians who really have pride in Modi, and they really love Modi. He's a real leader. And so to see that, it's quite inspiring, actually. Where are you from? I'm Palm Beach, Florida. Yeah. प्रधानमंत्री को लेकर जो एक विचार अमेरिका के नागरिकों में भी हो रहा है, मतलब भारतवंशियों नहीं बल्कि बाकी में भी। ये मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है। इनका जो गुरु है एलन मस्क है, एआई का ग्रैंडसन। आप पीवी नरसिम्हा राव के ग्रैंडसन? यस, लीगल ग्रैंडसन हूँ मैं। हम लोग भारत रत्न देने के लिए 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। अभी इधर अमेरिका के 200 कांग्रेसमैन सेनेटर्स को अप्रोच हुए अभी तक, उसमें 5-6 लोग एग्री हुए लेटर देने के लिए, एक प्रोक्लेमेशन रेफरेंस लेटर। उनको रिकमेंडेशन का जरूरत नहीं है। दुनिया में आप किसी से भी पूछ लो, वाई पीवी नरसिम्हा राव डिजर्व ए भारत रत्न, 100 out of 100 will say he must get Bharat Ratna
we've been trying since 2020. He has 3 sons. Last surviving my uncle, PV Prabhakar Rao ji. वो एक ही बोले, Nanda, you are my family. I trust you, and I want you to do it as my last wish. I said, I didn't know what he was asking. What do you want, uncle? Make sure my father gets, that is your Dadaji gets this credit he deserves. Because when you were born, he visited you on day 1. You don't know. But, he said you'll do something good for the country. Start with the family first. Make sure Dadaji gets his credit of Bharat Ratna by 2025. कांग्रेस में पीवी नरसिम्हा राव, आप यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं, बीजेपी की आइडियोलॉजी? यस, अभी क्या है बोल तो नरेंद्र मोदी जी का बड़ा गुरु है अतुल बिहारी वाजपेयी जी. मेंटर हो, दोस्त हो, सीनियर हो. वाजपेयी जी का गुरु है पीवी नरसिम्हा राव जी. अभी आप उनका बायोपिक पढ़े तो वाजपेयी जी खुद बोले 98% of Indian nuclear program is done by my friend, my senior पीवी नरसिम्हा राव जी. मैं तो 2% किया मैं, बट मेरे को क्रेडिट मिला. वो खुद बोले हुए, अगर आपका गुरु मानते हो और आप गुरु का सीरियस लेते हो, जब गुरु आपको बोल रहा है नरसिम्हा राव जी 98% कर चुके हैं, मैं तो 1-2 सेंट ही किया हूँ. राम मंदिर हो नहीं तो ये हो, सब कुछ जो बना है आज भी मैं मोदी जी के दिल पे की बातों को बीजेपी यस दिल से मोदी जी को पूछिए, डज पीवी नरसिम्हा राव डिजर्व्स ए भारत रत्न और नॉट? दिल से पूछो, बोलिए, उनको आंसर मालूम है उनको. थैंक यू. आप भी प्रधानमंत्री को अगर सुनना चाहते हैं, इतनी सारी चीजों पर पीएम ने पहले बात की है, आज किस चीज पर आप उम्मीद कर रहे हैं? आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि कितना ज्यादा वेटेज वो देते हैं इंडियन डायस्पोरा को, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा प्लेड मेजर रोल. की बात करते आए हैं करेक्ट. And also we are looking for some more facilities in India. Whenever we visit India, we should have some more right. Currently it is more right. Actually we have the dual citizenship is there, but voting right is not there. So if we consider voting right for the NRI or Indian diaspora, that will be good. आप इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों के पक्ष में इसकी बात करेंगे. सर, आप इंडियन आर्मी का क्या पहने? मैं पकड़ लूं. यस, मैं वेटरन हूँ इंडियन आर्मी कोर ऑफ सिग्नल्स का, और मैं हर एक साइड में घुमा हूँ. और मोदी साहब के साथ मैं 92 से दिसंबर से लेकर फरवरी तक साथ में ही रहा हूँ. गुजरात में बड़ौदा नाम का शहर है, वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ से हम लोग, वो संस्था प्रवचक थे, तो हम लोग साथ में पैदल चलते थे, बस में जाते थे, कहीं घूमते थे, सबको इकट्ठा करते थे और मजा करते थे. संघ के लिए सब कुछ करने के लिए बलिदान देते थे. और मैं अभी अपने पीएम साहब, ऑनरेरी पीएम साहब के लिए जितना बोलूं इतना कम है. लेकिन इधर अमेरिका में उन्होंने जो आकर, स्टेट ने बुलाकर, अमेरिका ने बुलाया अपना बाइडेन साहब ने, तो बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया. और अभी हम लोग आंखों के सामने देख रहे हैं कि अमेरिका में कितनी इज्जत दे रहे हैं. और नरेंद्र मोदी का ये स्टेट विजिट, जिसके लिए यहाँ पर अब उसका अंतिम पड़ाव जो है भीतर के हॉल्स में, आप सुरक्षा की अब कोशिशें देख रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के बंदोबस्त आप देख रहे हैं वहां पर. फाइनल तैयारियां वहां पर हो रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं. और आप सब क्या हॉल के भीतर जाकर लौटे हैं क्या सर? अब मेन हॉल में सिक्योरिटी के लिए अभी खाली करवाया गया है. पीएम का ये पूरा विजिट कैसा रहा है इस बार? अरे बहुत बढ़िया, इतना शानदार पीएम मोदी का. और स्पेसिफिकली क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? the cooperation and leadership, how these two great leaders, how they came up with a kind of friendship and cooperation and fantastic deals in the science and technology and defense. So these things we have never seen in past in the history of India. फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी को और आगे लेकर
what did I like best? So I was so struck by the event on the White House lawn yesterday. In spite of all the crowd, I had to stop for a minute and take that moment in just to see a lawn full of a lawn that's normally not open to public was thrown open to all Indian diaspora. And you had so much pomp and celebration and festivity around the arrival of an Indian Prime Minister. Again, unprecedented. And you simply had to take that moment in to say that you were in the lawn of the White House, everyone was awaiting the arrival of an Indian Prime Minister. That is an event unheard of, and only Modi ji could have done it. ये इतनी बड़ी बात है जो वो जिस तरीके से रख रही बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है. मोदी जी पहले भी 6 बार आ चुके हैं, बट दिस इज अ ऑफिशियल स्टेट विजिट, which means कि US is looking at India as a key strategic alliance in the Indo-Pacific region. So ये बहुत बड़ा विजिट है. और जो कल हमने उनका जॉइंट एड्रेस जो उन्होंने दिया, and that showed कि वो मोदी जी is now a global leader, and you could see all of that जो उन्होंने कल किया है. I mean, जितना हम कहते हैं कि इंडिया को यूएस की जरूरत है, आई विल से नाउ इट्स अदर वे अराउंड. अब यूएस को इंडिया की उतनी ही जरूरत है बिकॉज ऑफ द growing stature which India has taken over the past decade, I will say. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतना ही श्रेय आप सभी लोगों को भी दे चुके हैं कि इंडियन डायस्पोरा के कारण और किस तरीके से इतने सालों से आप लोगों ने यहाँ पर मेहनत की. पर जब आप एक प्रधानमंत्री एक्नॉलेज करते हैं इस चीज को, बहुत अच्छी बात है. काफी प्राउड मोमेंट है हम सबों के लिए. और इंडियन अमेरिकन्स का जितना कंट्रीब्यूशन रहा है यूएस इकोनॉमी के लिए, यूएस टेक्नोलॉजी के लिए, यूएस साइंस के लिए, हर किसी फील्ड में बहुत अच्छा किया उन्होंने. तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं. और सबसे अच्छी बड़ी बात क्या है कि हमारे जो इंडिया के एम्बेसडर्स है, हमारी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है, वो मॉडल सिटीजन्स है, वो हाईली सक्सेसफुल है और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारे देश के लिए इस कंट्री में. और वो दैट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर ऑल. एक बहुत अलग नजरिया होता है देखने का, एक जो प्रवासी भारतीय होते हैं उनको. अब देखिए, एक होता है कि सामान्य उन सब के पहनावे को लेकर उसमें ढल जाना, ब्लेंडिंग इन, और दूसरा होता है कि अपने कल्चर के साथ टू स्टैंड आउट. क्या आज वो ज्यादा आसान है या हमेशा से आसान था? क्या भारत को उस तरीके से सब जानते थे या अब जाने? No, all along we never felt, depending on the occasion, we blend in. If it is an American occasion, we get dressed like American. If it is an Indian occasion, we feel proud to display our Indian heritage. So we are basically blend. We have been living here for the last 3 decades. We are a blend. And that has proven today, it has come on full global stage. Acknowledge कर रहे हैं. Yes, yes. और भारतीयता को उस हिसाब से न सिर्फ एक्नॉलेज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. फिल्मों में आप वो पहनावा देखते हैं, वो पूरा कल्चर देखते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं. और जो भारतीय है वो अपनी भारतीयता अगर दुनिया के सामने उस हिसाब से प्रस्तुत करता है और एक प्रधानमंत्री उस चीज को सेकंड करते हैं, उस चीज को और एनकरेज कर रहे हैं. ये आपको महसूस होता है? ये बहुत अच्छी तरह से महसूस होता है. एंड ऑल द एफर्ट्स दैट पीपल हैव पुट इन, एंड इट्स वेरी, इनका बड़प्पन है कि ये हम सबको, इवन इन दिस बिजी स्केड्यूल, on a state visit, he is acknowledging the Indian diaspora, the things that Indians are doing for the country outside the India and inside the India. तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है. And this is, हम सब में जोश भी बढ़ता है ज्यादा, to work even more for India, for Prime Minister, and to be a better citizen of the world.